आइस बीम डॉज करता है तब तक डार्कराय अपना असली मूव खेलता है डार्क वॉइड, जिससे किसी भी पोकेमॉन को सुलाना पॉसिबल था। एंड ऐसा ही होता है, 4000 सो जाते हैं। इससे पहले कि ऐश कुछ भी ऑर्डर देता 4000 को, उसको टोबायस की स्ट्रैटेजी समझ आ जाती है। उसे अपनी पुरानी 2 बैटल्स याद आती हैं। पहली, जब पिछले बार टोबायस ने डार्कराय से हेराक्रोस को सुलाया और फिर ड्रीम ईटर से हराया, और दूसरी जब रिसेंटली सिंथिया ने भी यही स्ट्रैटेजी से ड्रैगनाइट को हराया। लेकिन इस बार इससे पहले कि ड्रैगनाइट ड्रीम ईटर यूज करता है, ऐश चार्जार्ड को पहले ही वापस बुला लेता है और फिर इन्फर्नेप आते ही डार्कराय को एक सुपर इफेक्टिव मार्क पंच से हिट करता है। बट ऐश को कोई आइडिया नहीं था, ये टोबायस की एक स्ट्रैटेजी थी इन्फर्नेप को अपने पास बुलाने की। एंड जैसे ही इन्फर्नेप डार्कराय से क्लोज रेंज में आ जाता है, डार्कराय यूज कर देता है डार्क वॉइड का, जिसकी वजह से वही होता है जो 4000 के साथ हुआ था। इन्फर्नेप भी सो जाता है, पर ऐश चिल्लाता है, हे इन्फर्नेप, तुम्हें याद है हम दोनों कैसे मिले थे? आज तुम्हें उसी बॉन्ड को जगाकर इस स्लीप को तोड़ना होगा। तुम कर सकते हो दोस्त। एंड ये सब वर्ड सुन के इन्फर्नेप की आंख खुल जाती है। एंड देन इन्फर्नेप ब्लेज एक्टिवेट करके एक फ्लेम थ्रोवर यूज करता है जो डार्कराय पर एक हिट होता है। इसके बाद टोबायस कहता है, ऐश, बहुत झेल लिया मैंने तुम्हारे इन्फर्नेप को, अब हमें भी ये खत्म करना होगा। डार्कराय, नाइट शेड मूव का यूज करो। डार्कराय नाइट शेड यूज करके इन्फर्नेप की तरफ बढ़ता है, वहीं पर इन्फर्नेप यूज करता है फ्लेयर ब्लिट्स का और वो डार्कराय की तरफ बढ़ता है। दोनों पोकेमॉन्स भिड़ जाते हैं एंड एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पूरा स्टेडियम उन दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स की वजह से हिल जाता है एंड अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि डार्कराय फेंट हो गया है। टोबायस कहता है, अनबिलीवेबल, आज तुम काफी बदल चुके हो, बट अब मैं और तुम्हें नहीं झेलने वाला। मैं तुम्हें चुनता हूँ, मोल्ट्रेस। ऐश मोल्ट्रेस को देखते ही इन्फर्नेप को फ्लेयर ब्लिट्स यूज करने को कहता है और इन्फर्नेप एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेयर ब्लिट्स से मोल्ट्रेस को हिट भी कर देता है। इसके तुरंत बाद इन्फर्नेप मार्क पंच यूज करता है, बट इस बार मोल्ट्रेस उस पर विंग अटैक कर देता है और इन्फर्नेप फेंट हो जाता है। तभी ऐश कहता है, इस फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को मैं अपने फायर फ्लाइंग से रोकूंगा। चलो चले। 4000 का स्लीप हट चुका था एंड ये ऐश के लिए सबसे बेनिफिशियल चीज थी। 4000 और मोल्ट्रेस दोनों ही फ्लेम थ्रोवर मूव का यूज कर देते हैं और दोनों मूव्स में एक काफी बड़ा क्लैश हो जाता है। देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों पोकेमॉन की पावर इक्वल है। एंड इसके बाद दोनों पोकेमॉन्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल शुरू हो जाती है। दोनों हार मानने के लिए रेडी नहीं थे और ये बैटल बहुत लंबी चलने लगती है। इसके बाद 4000 यूज करता है ड्रैगन रेज मूव का, बट ऐसा लगता है कि मोल्ट्रेस पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। फिर 4000 फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है जो मोल्ट्रेस पर एक डायरेक्ट हिट होता है, बट बदले में मोल्ट्रेस भी फ्लेम थ्रोवर यूज करता है जो 4000 को भी डैमेज कर देता है। 4000 फिर से फ्लेम थ्रोवर यूज करता है जिसे मोल्ट्रेस काफी इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड एज अ फिनिशिंग मूव मोल्ट्रेस अपना फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, जिसे रोकने के लिए 4000 यूज करता है ड्रैगन रेज का। दोनों मूव्स में एक काफी बड़ा क्लैश हो जाता है एंड एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन्स में टाई हो चुका है, यानी दोनों फेंट हो गए हैं। इसके बाद ऐश निकालता है अपने लुकारियो को। टोबायस कहता है, ओह ऐश, एक लुकारियो? हाँ, इससे मिलो। और तभी ऐश काफी शॉक हो जाता है क्योंकि टोबायस भी निकालता है लुकारियो को। बैटल शुरू होते ही दोनों पोकेमॉन्स अपने ओरा स्फीयर का यूज कर देते हैं, जो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इसके बाद एक ओरा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके हटते ही हम देख पाते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स पूरी ताकत से एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं और कोई भी हारने के लिए रेडी नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन्स इक्वल डैमेज दे रहे थे एक दूसरे को। तभी टोबायस कहते हैं, लगता है दोनों पोकेमॉन्स की पावर इक्वल है। अगर हमें ये बैटल जीतनी है तो मुझे अपने लुकारियो की अटैकिंग पावर बढ़ानी होगी। ये बोलते ही टोबायस का लुकारियो स्वॉर्ड डांस मूव का यूज करता है, जिससे उसकी अटैकिंग पावर काफी बढ़ जाती है, जो ऐश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। और इसके बाद टोबायस का लुकारियो एक मेटल क्लॉ मारता है, जिससे ऐश के लुकारियो को बहुत डैमेज लग जाता है। तभी ऐश कहता है, हे लुकारियो, नो नीड टू वरी, एक ऐसी भी पावर है जो हमारे पास है और उनके पास नहीं। ये बोलते ही ऐश का लुकारियो अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेता है और पहले से बहुत पावरफुल हो जाता है। इसके बाद ऐश का लुकारियो चार्ज करने लगता है अपने जायंट ओरा स्फीयर को, जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसे रोकने के लिए टोबायस का लुकारियो यूज करता है ड्रैगन पल्स मूव का। दोनों की मूव्स काफ़ी पावरफुल थे, जिसकी वजह से एक क्लैश होता है और एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि टोबायस के लुकारियो ने काफ़ी डैमेज ले लिया है और वो फेंट हो जाता है। इसके बाद टोबायस अपना नेक्स्ट पोकेमॉन निकालता है। डिओक्सिस को देखकर ऐश लुकारियो को वापस बुला लेता है।
डिओक्सिस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फोर्डॉन गाइजर से शुरू करता है, जिसे रोकने के लिए सेप्टाइल बुलेट सीड यूज तो करता है बट उससे फर्क नहीं पड़ता। सेप्टाइल क्विक अटैक से उसे डॉज करता है और फिर क्विक अटैक से डिओक्सिस को हिट भी करता है। डिओक्सिस रिप्लाई में शैडो बॉल से सेप्टाइल को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे सेप्टाइल मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज ले लेता है। तभी ऐश कहता है, हे सेप्टाइल, एक ही रास्ता है, उसे चार्ज करना शुरू करो। टोबायस को समझ नहीं आता ऐश किस मूव को चार्ज करने की बात कर रहा है एंड इसीलिए डिओक्सिस से हाइपर बीम करने को बोलता है। डिओक्सिस के हाइपर बीम को सेप्टाइल पहले डॉज करता है और फिर अपने चार्ज मूव यानी सोलर बीम को लॉन्च कर देता है, बट डिओक्सिस डिफेंस फॉर्म में आके उसे काफी इजीली सह लेता है। इसके बाद सेप्टाइल बुलेट शीट मूव का यूज करता है, जिससे डिओक्सिस स्पीड फॉर्म में आके काफी इजीली डॉज कर लेता है। सेप्टाइल की दूसरी सोलर बीम को भी डिओक्सिस डॉज करता है और फिर गीगा इंपैक्ट से सेप्टाइल पे ही अटैक कर देता है। सेप्टाइल उसे रोकने के लिए लीफ ब्लेड यूज करता है बट उल्टा खुद ही डैमेज ले लेता है। अब सेप्टाइल काफी डैमेज ले चुका था। डिओक्सिस सिचुएशन को देखते हुए अपने फॉर्म्स बदल लेता था। तभी ऐश एक चीज नोटिस कर लेता है, जब भी डिओक्सिस अपने अटैक या स्पीड फॉर्म में होता था उसके अटैक और स्पीड तो बहुत ज्यादा होते थे बट उसकी डिफेंस उस टाइम काफी कम होती थी। यानी अगर ऐश किसी तरह डिओक्सिस को उसके अटैक या स्पीड फॉर्म में हिट कर दे तो वो उसे काफी डैमेज कर सकता है एंड मे बी हरा भी सकता है। ऐश कहता है, हे सेप्टाइल, लेट्स डू इट। लकीली इसी टाइम सेप्टाइल की ओवर ग्रोथ एबिलिटी भी एक्टिवेट हो जाती है। ऐश कहता है, ओके सेप्टाइल, क्विक अटैक की हेल्प से डिओक्सिस को उसके अटैक फॉर्म में पकड़ लो और उसे फॉर्म मत बदलने देना। सेप्टाइल ऐसे ही करता है और डिओक्सिस को पकड़ लेता है। सेप्टाइल डिओक्सिस को एक काफी स्ट्रॉन्ग सोलर बीम से हिट कर देता है, जिससे डिओक्सिस डैमेज लेता है और फिर डिओक्सिस यूज करता है फोर्टॉन गाइजर का। सेप्टाइल भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव लीफ स्टॉर्म का यूज कर देता है। दोनों मूव्स काफी स्ट्रॉन्ग थे एंड इसके बाद हम देख पाते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स में टाई हो चुका है एंड दोनों ही पोकेमॉन्स फेंट हो चुके हैं। दोनों ट्रेनर्स अपने अगले पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं। ग्रेनिंजा एरियल एस से शुरू करता है, जिससे लैटियोस ड्रैगन पंच से काउंटर कर लेता है और ग्रेनिंजा डैमेज ले लेता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को इसके बाद कट यूज करने को बोलता है, जिससे लैटियोस इनविजिबल होकर काउंटर कर लेता है और लैटियोस दिखाई भी नहीं दे रहा था। ग्रेनिंजा को काफी डैमेज लग जाता है। तभी ऐश चिल्लाता है, हे ग्रेनिंजा, हमें किसी तरह लैटियोस की इनविजिबिलिटी हटानी होगी जिससे हम उसे हिट कर पाए। चलो ये काम अपने नए मूव से करते हैं जो हमने सिर्फ इस बैटल के लिए सीखा था। इसके बाद ग्रेनिंजा यूज करता है डार्क पल्स मूव का, जो इनविजिबल लैटियोस को ढूंढ कर उसे हिट भी कर देती है। ग्रेनिंजा कट का यूज करने आगे तो बढ़ता है बट लैटियोस अपने साइकिक के मूव से ग्रेनिंजा को वापस फेंक देता है उसी के रास्तों पे। तभी ऐश कहता है, इट्स टाइम ग्रेनिंजा। बॉन्ड इवॉल्व होकर ग्रेनिंजा यूज करता है कट मूव का, वहीं पर लैटियोस यूज करता है गीगा इंपैक्ट का। इसके बाद दोनों पोकेमॉन्स अपने फिनिशिंग मूव का यूज करते हैं। The match goes to Ash. टोबायस कहता है, ओह ऐश, तुम पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, माफ़ करना बट अपने लास्ट पोकेमॉन के तौर पर मुझे अपने दोस्त को बुलाना ही होगा। ये बोलते ही टोबायस एक काफ़ी अजीब सा आइटम निकाल लेता है और बोलता है, हे फ्रेंड, आई नीड योर हेल्प। ये बोलते ही वो आइटम चमकने लगता है और उससे काफ़ी बड़ी बीम निकलने लगती है। सब जगह धुआं फैल जाता है और फिर यूवेल्टिल टोबायस का एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड था और ऐश से यहाँ पर टोबायस की तरफ से बैटल करने आया था। ऐश नर्वस नहीं होता और ग्रेनिंजा को बैटल करने को कहता है। यावुल्टाल शैडो बॉल मूव को चार्ज करने लगते हैं, वहीं पर ग्रेनिंजा कट करने के लिए आगे बढ़ता है बट शैडो बॉल काफी तेज थी और कट लगने से पहले ही ग्रेनिंजा को हिट कर देती है। ग्रेनिंजा स्मोक के अंदर से निकलता है और कॉन्स्टेंटली यावुल्टाल पे वाटर शरिकेन यूज करने लगता है। यावुल्टाल अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ऑब्लिवियन विंग का यूज करता है, जिसकी वजह से ग्रेनिंजा की सारी एनर्जी निकल जाती है। ग्रेनिंजा को वापस बुलाकर ऐश अपने अगले पोकेमॉन को भेजता है। यावुल्टाल लुकारियो पर भी ऑब्लिवियन विंग का यूज करता है बट लुकारियो उसके अंदर से घुसकर ओरस स्पीयर लॉन्च करता है, जो यावुल्टाल को डैमेज कर देता है। यावुल्टाल डार्क पल्स को चार्ज करने लगता है, वहीं पर लुकारियो भी जायंट ओरस स्पीयर लॉन्च कर देता है। दोनों मूव्स में एक क्लैश हो जाता है एंड एक एक्सप्लोजन भी हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों पोकेमॉन्स ने बहुत ज्यादा ही डैमेज ले लिया था बट अल्टीमेटली लुकारियो को बहुत डैमेज लगा था और वो फेंट हो जाता है।
पीकाचू थंडरबोल्ट का यूज करता है, वहीं पर यावल्टल यूज करता है ऑब्लिवियन विंग का, एक और एक्सप्लोजन होता है और फिर पीकाचू आयरन टेल का यूज कर देता है। बट यावल्टल पीकाचू को डार्क पल्स की हेल्प से पीछे फेंक देता है। पीकाचू हार नहीं मानता और पूरी फुल पावर थंडरबोल्ट से यावल्टल पे अटैक करता है, जो यावल्टल को हिट भी कर देता है। इसके बाद यावल्टल यूज करता है रॉक स्लाइड मूव का, जो पीकाचू पे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और सारी रॉक्स पीकाचू पे हिट लग जाती है। इवन दो सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि पीकाचू फेंट हो चुका होगा, बट ऐसा नहीं होता और पीकाचू निकल आता है बाहर। इस पॉइंट पर दोनों पोकेमॉन्स काफी डैमेज ले चुके थे। पीकाचू यूज करता है एक डेवास्टेटिंग थंडरबोल्ट का और यावल्टल यूज करता है ऑब्लिवियन विंग का। दोनों के मूव्स में एक काफी बड़ा क्लैश हो जाता है। पीकाचू को ऑब्लिवियन विंग हिट तो कर जाता है, बट यावल्टल को भी थंडरबोल्ट हिट कर चुका था, जिसकी वजह से लकीली उसे पैरालाइज लग जाता है। पीकाचू क्विक अटैक की हेल्प से आगे बढ़ने लगता है। यावल्टल उसे शैडो बॉल से रोकने की कोशिश करता है, बट पीकाचू उसे डॉज करता है और उसकी दूसरी शैडो बॉल को भी आयरन टेल से रोक देता है, पर वो ऑब्लिवियन विंग से नहीं बच पाता और मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज ले लेता है। अब पीकाचू बहुत बुरी हालत में था, बट ऐश स्माइल करने लगता है। ऐश कहता है, हे पीकाचू, यू नो व्हाट, हम लोग अपनी जर्नी पर इतने आगे आ चुके हैं कि अब हम हार भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, बट एक लास्ट ट्राई तो करना पड़ेगा ना। ये सुनते ही पीकाचू भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद ऐश और पीकाचू अपने जी मूव को एक्टिवेट कर देते हैं। यावल्टल भी अपनी शैडो बॉल को चार्ज करना शुरू कर देता है। Use 10 million Volt Thunderbolt! Unbelievable! यावल्टल अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करके फील्ड छोड़कर चला जाता है एंड कॉज टोबायस हैड नो मोर पोकेमॉन लेफ्ट टू बैटल। Ash Ketchum defeated Tobias.